साल मेडिकल कॉलेज में गुजारे, डिग्री मिली लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं हुई। मैं आज भी दिन रात स्टडी करता हूँ, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स, पेपर्स, सेमिनार्स। पेशेंट का दर्द बड़ा हो या छोटा, आई हैव टू अंडरस्टैंड इट इनसाइड आउट बिफोर ट्रीटिंग इट। तो मेरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आई वॉन्टेड समवन विद 500% कमिटमेंट, एंड दैट्स व्हाई आई चोज एंजल ब्रोकिंग। दे स्टडी द मार्केट लाइक their life depends upon it. Angel Broking. In-depth analysis, precise advice. See in your eyes, baby. It's the way you make me feel. It's the way I feel beside you. It's the way you make me feel. It's the way you make me feel. Monte Carlo. India की हर बन गई या सूट for a living को आखन दी सिर्फ कैश और ऐश में चलो मन दी मैं थोड़ा बड़ा जगह लेकिन नियत गंदी। दिल्ली के नजफगढ़ का छोटा सा वीरू आज इंडियन क्रिकेट टीम का स्टार बैट्समैन, ग्राउंड्स में चौके छक्के लगाने वाला लड़का आज 2-2 ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर ग्राउंड नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते, तो क्या हम इंडिया के लिए खेल पाते, क्या वर्ल्ड कप जीत पाते? एक नया आधुनिक भारत चाहिए तो इसमें निवेश कीजिए। अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कीजिए 15 दिसंबर तक। इनकम टैक्स पे कीजिए, ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हिस्सेदारी भी है। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। शास्त्रार्थ के प्रस्तुतकर्ता है टाटा मांजा, क्लास पार्ट। प्रायोजक है हिंदवेयर टैलेंट कलेक्शन, गेट इन एंड गेट चार्ज्ड। हिताची, इंस्पायर द नेक्स्ट। ड्यूलिक्स, अपने रंग छलकने दो। और GE, इमेजिनेशन एट वर्क। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं शास्त्रार्थ। बड़ा सफल हुआ है ये कार्यक्रम और हमारी छोटी सी कोशिश है कि जो सवाल हमारे मन में आते हैं, कई बार हम उसका सामना भी नहीं करना चाहते, उसको अवॉइड करते हैं। उन सवालों से दो चार करने की कोशिश करें और हमको इसमें साथ दे रहे हैं हमारा डॉक्टर देवदत्त पटनायक, जो फ्यूचर ग्रुप के मुख्य आस्था अधिकारी, चीफ बिलीफ ऑफिसर हैं। बिल्कुल एक नया अनूठा सा पद है ये, क्योंकि ये शास्त्रों पर, दुनिया भर के शास्त्रों पर बड़ी भारी पकड़ रखते हैं। आज मैं ये चर्चा करना चाहता हूं कि ये प्रतिष्ठा क्या चीज होती है, ये स्टेटस क्या होता है, ये साख क्या चीज होती है, ये आदमी कोई कम दबंग या ज्यादा दबंग क्यों होता है। और इन सारी बातों को ये शब्द जो है वो भाव व्यक्त नहीं करते। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपकी औकात क्या है, ये औकात शब्द क्या है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। ये औकात है क्या भला? देखिए, औकात एक चीज है, अगर मैं किसी दूसरे आदमी को मिलता हूं तो उसे मैं कैसे परख के उसको एक सिस्टम में कहां प्लेस करूं, ऊपर रखूं या नीचे रखूं, इक्वल का दर्जा दूं, ऊपर क्या उसके ऊपर देखूं या नीचे देखूं उसका। तो अगर अब मैं आपसे मिलता हूं तो मैं पूछूंगा आपका नाम क्या है, तो उसे पता चल जाएगा आपकी जात क्या है, आप किस घराने से हैं, किस लोकेशन से रहते हैं। फिर मैं पूछूंगा कि आपके कपड़ों को देखूंगा, कौन से गाड़ी से उतरे हो, आपका विजिटिंग कार्ड देखूंगा, आपका डेजिग्नेशन क्या है। फिर पूछूंगा आपके कहाँ पढ़े हो, कहाँ पढ़े लिखे हो, तो उसे पता चलेगा कौन से कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। और मेरा माइंड क्या कर रहा है, हम उसको एक पोजीशन दे रहे हैं कि मेरा मन में एक व्यवस्था है जहाँ पे कुछ लोगों को मैं ऊपर रखता हूँ और कुछ लोगों को नीचे रखता हूँ। और औकात वही है कि आप एक समाज व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं। तो ये सिर्फ आपके पास बहुत पैसा है उससे आपकी औकात नाप ली जाए, ये जरूरी नहीं है। ये सामाजिक पैरामीटर जो हैं, ये इंडेक्सेस जो हैं, इस पर भी हम जांचेंगे, आपको टिक मार्क करेंगे। केवल पैसा है तो कहेगा कि नहीं पढ़े लिखे नहीं है, तो इमीडिएटली उसका औकात मैं इक्वलाइज कर देता हूँ। अगर पढ़े लिखे हैं तो बोलेंगे कि इसके पास पैसे नहीं है। तो एक प्रकार का नया पैसा है, पुराना पैसा है, खानदानी धन है। तो ये औकात, संस्कृत में इसके लिए शब्द है माया, और माया वही रूट उसका है माँ, जहां से आता है मापदंड। तो एक मन के अंदर, हमारे अंदर, मन के अंदर एक मापदंड होता है। तो समस्या ये है कि हम लोग एक बराबरी वाले समाज की बात करते हैं जी, इक्विटी की बात करते हैं, फेयर और जस्ट होने की बात करते हैं जी। तो वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ये पूछूंगा कि होता भी है ये कि इनसे मिलिए, ये फला कैडर के हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, नाम नहीं बताता इंसान, ये नाम बताओ यार।
तो जस्ट मैं ऐसे ही करूंगा। अभी देखिए इसका थोड़ा एवोल्यूशन देखते हैं, क्यों ये जब फेयर जस्ट सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, तो अगर हम फेयर सोसाइटी, तो जरा अगर हम किसी आदमी को देते हैं तो क्या हम केवल उसका विजिबल देखते हैं, जिसे कहते हैं सगुण, जो दिखाई देता है, और एक होता है इनविजिबल, निर्गुण, जो निर्गुण होता है। तो अगर हम बराबरी की संस्था कहते हैं तो हम इसको देखेंगे या इसको देखेंगे, क्योंकि मापदंड या मेजरमेंट आप केवल जो सगुण है उसका मापदंड कर सकते हो, निर्गुण है उसका मापदंड नहीं कर सकते। मतलब आप धन का मापदंड कर सकते हो, लेकिन मेंटालिटी की मापदंड नहीं कर सकते। तो हमारा मन दोनों को देखता है और कहता है कि आपकी औकात किस तरफ से है। लेकिन जब हम फेयर सोसाइटी के बारे में बात करते हैं कि सबके पास उतना धन हो, कितना धन होना चाहिए, तो आई विल लुक एट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को देखूंगा केवल। तो ये वेल्थ है वो केवल सगुण को देखता है, लेकिन औकात दोनों को देखता है। तो मेंटल होता है ये, और मैं डिसाइड कर रहा हूं कि आपके साथ व्यवहार कैसे करूं। अगर मेरे मन में यह है कि आपकी औकात ऊंची है तो मेरा व्यवहार, मैं आपको आप कहूंगा। अगर आपकी औकात नीचे होगी तो मैं तू कहूंगा। तो तू और आप, किसे आप कहना है और किसे तू कहना है, ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? एक मापदंड से, हमारा मेंटल मापदंड से, जो दोनों को कंसिडर करता है। आपका धन धान्य संपत्ति कितना है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका एजुकेशन क्या है, जो निर्गुण है, जो दिखाई नहीं देता। पीएचडी से थोड़ी ना, या आपके खानदान कौन सा है, किस गांव से आए हो, ये सब इससे। बुरी बात है देवदत्त जी, लेकिन हमारे यहाँ इसी स्टेटस को, इसी औकात को, इसी मूल्यांकन को करने के लिए हमने एक जाति को भी बड़ा क्राइटेरिया बना रखा है। और बात हो रही है जाति तोड़ो, जाति विरोध करो, जातिवाद की बात मत करो। अभी भी हम लोग कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा कि ये कहाँ ले जा रहे हैं इस चर्चा को। कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये देखिए, जाति को एक तरफ रखते हैं बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और हमारे देश में तो इसको इतना लेवल पे लेके गए हैं, एक आदमी को जब अगर पानी ही नहीं दिया जाता है, मतलब ये कि न्याय जैसे सबसे बुरा, हमारे सबसे बड़ा कलंक हमारे देश का है। लेकिन दुनिया भर में ये भाव है, औकात केवल भारत की भाव नहीं है। अगर आप पासपोर्ट देखिए, हमारे पास सब दुनिया भर में पासपोर्ट होता है। अगर आपको अमेरिका में जाना हो पासपोर्ट के साथ, तो अगर आप जर्मन से हो तो आपको वीजा की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे अब जर्मन के पासपोर्ट है, आपको अंदर लेके जाएगी, क्योंकि आपकी औकात बड़ी है। लेकिन आप कहेंगे भारत से जा रहे हैं तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा वीजा के लिए, और वहां पे आपको इज्जत नहीं दी जाएगी। आपका इंटरव्यू जैसे होगा, आप जितने भी बड़े आदमी हो आपको बात करेंगे जैसे आप कहीं, तो बुरा लगता है, क्योंकि देश, पूरी दुनिया में एक औकात होती है ना। अगर आपकी अमेरिका का पासपोर्ट है, आपका औकात अलग है। इजराइल का पासपोर्ट है तो अलग औकात है। सऊदी अरेबिया का है तो कुछ अलग है। इंडिया का कुछ अलग है। पाकिस्तान का कुछ अलग है। तो ये जो औकात की जो बात है, केवल भारतीय संस्कृति में सब जगह है। ये मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य जब भी किसी दूसरे मनुष्य को देखता है, कहता है कि इस आदमी का औकात क्या है। क्योंकि ये इसलिए बन गया है कि एक सिस्टम चाहिए, मुझे एक ऑर्डर चाहिए, ताकि इस तरह से चीजें चले जी, कि मैं आपके साथ व्यवहार कैसे करूं। ये ऊंचा नीचा जब तक नहीं करूंगा तब मुझे व्यवहार करने की, जैसे भाषा में मैं आप कहूं या तुम कहूं या तू कहूं, आपको एड्रेस कैसे करूं। समचित्त भाव, ये विचार बहुत अच्छा है कि सबको एक जैसे देखो। फिर तो पासपोर्ट सिस्टम अभी से बंद कर देना चाहिए। तो सब समान है तो पासपोर्ट को बंद कर दो। लेकिन पासपोर्ट से दो चीजें आती है। पासपोर्ट, अगर मुझे अमेरिकन पासपोर्ट है तो मुझे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी, इंडियन यूनिवर्सिटी में। अगर इंडियन पासपोर्ट है तो इंडियन यूनिवर्सिटी में पासपोर्ट, अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो उसको इंडियन यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस नहीं मिलेगा, जितना भी इंटेलिजेंट हो। तो पासपोर्ट का दो वैल्यू होता है, एक तो औकात, और उसके लिए आपको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपको रिस्पेक्ट क्या दिया जाएगा, आपको कैसे खाना दिया जाएगा, व्यवहार कैसे करेंगे आपके साथ। तो व्यवहार के लिए औकात बहुत जरूरी है। एक चीज और अभी हमने बात की कि नया पैसा यानी सेल्फ मेड मैन है, तो ये स्टेटस अभी आपने एक्वायर किया है। एक है कि आदमी स्टेटस इनहेरिट करता है। जी, बड़े बाप के बेटे हैं, ये भी नेता थे तो बेटा भी नेता होगा जी, ये इनहेरिट करते हैं। लेकिन मुझे इन दोनों में मान लीजिए फर्क करना हो कि मुझे आपका एक वैल्यूएशन करना है, सगुण निर्गुण आधार पर आपका वैल्यूएशन करना है। तो आपकी चूंकि आप एक खानदानी लाइन है,
तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे जी। दूसरा नेता या दूसरा व्यक्ति या दूसरा सीईओ है उसको कम नंबर मिलेंगे। देखिए, ये तोल मोल की बात है। हम तोल कर रहे हैं, आदमी जब भी किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तोल मोल देख रहे हैं कि इस युग में, मतलब इस स्थान में, इस काल में और इन पात्रों के साथ कौन सबसे अच्छा काम कर सकेगा। अभी हमको पता नहीं है डिसीजन कैसे लेना है, तो हम इन अलग अलग प्रकार के मापदंड को इस्तेमाल करते हैं। एक मापदंड होगा कि इसका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो कोई कहता है कि नहीं एजुकेशन मत देखो, खानदान को देखो। कोई कहता है नहीं खानदान मत देखो, बैंक बैलेंस को देखो। कोई कहता है कि नहीं उसके रूप रंग को देख के डिसीजन लो। अभी कौन सा डिसीजन सही है हमें पता नहीं है। तो इसमें व्यक्ति, उसका संस्कार, उसका गुण, उसका मूल्यांकन, ये सब आमतौर पर हमारी प्रैक्टिसेस में नहीं है कि उस बेसिस पे हम आपको आंकें। कोई कहेगा कि केवल मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और कुछ मत देखो। कोई कहेगा नहीं मेरे जेंडर को देखो कि मेल है कि फीमेल है। कोई कहेगा एज को देखो, जो बुजुर्ग है वो अच्छा है, जो बुजुर्ग नहीं है वो अच्छा नहीं है। ये अलग प्रकार का मापदंड है। तो कौन सा मापदंड सही है दुनिया में? अभी संस्कृत में तो उसको माया कहा गया है कि सब ही मापदंड माया है। अगर मैं कहूं कि अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मेरा मूल्य क्या है, तो मेरे दिमाग में है कि मैं सबसे मूल्यवान वस्तु हूं। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम कोयले से भी नीचे हो। अभी कोयला अच्छा या सोना अच्छा? अभी प्रकृति अलग तरीके से देखते हैं कि अगर तुम्हें ईंधन चाहिए तो कोयला लो, गहने चाहिए तो सोना लो। तो सिचुएशन के हिसाब से औकात बदलते रहते हैं।